दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में अचानक जो गुलदार के आक्रमण हैं वो बढ़ गए हैं। इसी माह शतपुली में एक बालक को गुलदार ने अपना निवाला बनाया और दूसरे बालक को उसने घायल किया। परसों पोखरा ब्लॉक के सिरकोट की 4 साल की रिया को गुलदार ने अपना शिकार बनाया, जिसका 2 दिन बाद जन्मदिन आने वाला था। इस प्रकार की घटनाएं दिल को झकझोर देती है कि यदि हम जब तक गुलदारों के साथ रहना नहीं सीखेंगे, उत्तराखंड में रोज ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, मानव और गुलदार का संघर्ष जीवन भर चलेगा। जब कोई एक प्रजाति समाप्त होगी तभी ये रुक सकता है। या तो मानव समाप्त होंगे या गुलदार। यदि हम दोनों को जीने का अधिकार है तो हमें एक दूसरे के साथ रहना सीखना पड़ेगा। पहले गुलदारों के साथ हमको रहना सीखना पड़ेगा। उनके साथ रहना सीखने के लिए हमको अपने व्यवहार बदलने पड़ेंगे। अपने व्यवहार बदलने में हम किसी गुलदार, क्योंकि वो जानवर है, उसका व्यवहार बदलना बहुत कठिन है। तो क्यों ना हम अपना व्यवहार बदलें। हम अपना व्यवहार बदल सकते हैं। यदि हमको गुलदारों के साथ रहना है, सीखना है, तो हमें अपने व्यवहार बदलना पड़ेगा। और हमारी थोड़ी सी गलती होने के कारण वो हमारे मासूम बच्चों को शिकार बना के अपना पेट भरने को मजबूर है। आज हम उस रिया, 4 साल की रिया को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं क्योंकि पहाड़ी में कहा जाता है कि निर्भागी लीग बाघ भागी दे जाग। उसका बलिदान तभी साकार होगा जब हमारे अन्य बच्चों पे गुलदार आक्रमण न करे। यदि इसी प्रकार से अन्य बच्चों का वह शिकार करेगा या अन्य बच्चे उसका शिकार बनेंगे तो रिया का बलिदान बेकार जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो थोड़ी सी सावधानियां हैं, या हम इन सावधानियों को अपने जीवन पर्यंत यदि अपने व्यवहार में लाएं तो हम रिया जैसी बेटी को बचा सकते थे। दोस्तों, शायद आप लोगों को मेरी बात अच्छी न लग रही हो, परंतु ये वास्तविक सत्य है कि जब तक हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया, तब तक रिया जैसी बेटियों को हम खोते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आज मैं केवल 5 मिनट में 2-4 बातें आपसे कैसे हम बच सकते थे और कैसे हमको आगे बचाव करना है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। शायद आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ये वे बातें हैं जिनको हम अपने यदि जीवन में लाएं, जीवन के अपने व्यवहार में इसको रखें, तो हम अपने बच्चों को इन गुलदारों से सुरक्षित बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी कोई गुलदार आक्रमण करता है तो वो हमेशा किनारे के घरों पे और जिन घरों पे जंगल से आने वाले रास्ते का जो पहला घर पड़ेगा या खेतों से आने वाले रास्ते का जो पहला घर पड़ेगा, यानी हम ये समझ लें कि जो किनारे वाली मकानें हैं उन पे सबसे पहले आक्रमण होता है। अभी मैं वीडियोस पे रिया के घर को भी देख रहा था, वो भी एक किनारे वाला मकान था। इसलिए उस घर पे हमको सबसे अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज गुलदार का आक्रमण हो गया तो हम सतर्कता रखें, नहीं, जीवन पर्यंत हमको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि हम गांव के किनारे बसे हैं तो हमको सबसे पहले अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी। उन सावधानियों में से सबसे पहले सावधानी है, जो हम किनारे वाली मकाने हैं या हमारा जो जंगल से आने वाला जो पहला घर है, उस घर में हम कभी भी सिंगल कुत्ता न पालें।
क्योंकि जब जंगल से तेंदुआ या गुलदार आता है तो उस कुत्ते के चक्कर में वो 9-9 घंटे वेट कर लेता है। यानी गुलदार को हम उस अपनी जगह पे ठहराव दे रहे हैं। यदि वो 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया और यदि वो भूखा है तो कभी न कभी वो कुछ न कुछ कर ही देगा। इसलिए किनारे वाली मकानें सबसे ज़्यादा सतर्क रहें। अपने घर के चारों ओर 20 मीटर तक किसी भी प्रकार की झाड़ी-झंकार न रखें। आजकल बरसात में हमारी बेलें हो चुकी हैं, ककड़ी हमने वहीं पे बो रखी है, यहाँ तक कि मक्का भी हमने बिल्कुल नज़दीक लगा रखा है। और जो घर, ये तो कन्फर्म है कि जो घर बहुत दूर होगा गाँव से, उसके चारों ओर खेत और उनमें फसल होगी। इसलिए हमको एक घर के चारों ओर लाइट की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से शाम के समय 5 बजे बाद हम नीचे वाले मंजिल पे बिल्कुल ना रखें। अकेले उनको बिल्कुल बाहर आने ही ना दें। ऊपर वाली यदि हमारे पास मंजिल है, तो ऊपर वाली मंजिल के कमरों में बच्चों को रखें। यदि हम थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, तो जो ये घर हैं, किनारे वाले घर हैं या जो जंगल से आने वाले रास्ते के घर हैं, इसमें कम से कम जितने हमारा घर का आंगन वाला पोर्शन है, उतने पोर्शन पे हम या तो हल्की जो जाली होती है मुर्गे वाली जो उस पे बनाते हैं, उस जाली को लगा दें। यदि हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है, तो हम जंगल से लकड़ी लेके और कम से कम 5 फीट ऊंचाई तक का जाला तो बना सकते हैं चारों ओर। और जिससे क्या होगा कि गुलदार को आक्रमण करने में एक रुकावट पैदा हो जाएगी। कम से कम हम उतने से बच तो सकते हैं। और उस घर का एक भी कोना हम लोग, जब तक हम उठे हुए हैं तब तक पूरी लाइट उस पे होनी चाहिए। यदि झाड़ी नहीं होगी, लाइट होगी, तो गुलदार आपके नज़दीक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। यदि गुलदार आपके नज़दीक नहीं पहुंच पाएगा तो वो आक्रमण नहीं करेगा। दूसरी बात, हम इस प्रकार की सावधानी को कब तक रखते हैं? केवल तब तक जब तक 1 माह का समय कहीं आक्रमण हो गया और उसके 1 माह के समय के बाद हम सब इस चीज़ को भूल जाते हैं। भई हमको इस प्रकार की सावधानी को जीवन पर्यंत रखना है। ठीक शाम के जब 5 बजते हैं तो बच्चों को एक बोलो ना, चलो बेटो अंदर चलो, बाग का टाइम हो गया है। भई उनको एक आदत पड़ जाएगी, तो बच्चा बाहर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने छोटे बच्चे से मतलब नहीं है, कम से कम 9 साल तक के बच्चे को गुलदार 1 सेकंड में उठा लेता है। तो ऐसा नहीं, जाओ बेटा तुम पानी लेके आओ बाहर से। भई तुम उसको अकेले भेजोगे तो वो आक्रमण करेगा ही ना, गुलदार बैठा हुआ है, वो आक्रमण कर देगा। इसलिए किसी भी प्रकार के बच्चों को हम बिल्कुल अकेला बाहर आने ही न दें। और जब भी उनको किसी प्रकार से लघु शंका के ले जाना है, तो हम स्वयं उनके साथ वहाँ पे जाएँ और उनको अपने साथ ले जाएँ। यदि नीचे कमरे से ऊपर कमरे जाना है, तो अकेले बिल्कुल ना जाने दें बच्चों को। क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में छुपाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए गुलदार ज़्यादा सक्रिय होगा। वो तो शुक्र है क्योंकि गुलदार ने केवल रिया को मारा है, खाया नहीं है। मॉनिटर के लिए किलिंग और ईटिंग 2 होते हैं, तो हमें अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसने केवल किल किया है, खाया नहीं है, इसलिए वो अभी ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा। यदि एक बार वो किसी इंसानी मांस को खा लेता है, तो उसके बाद उसको रोकना बहुत टफ होता है। दोस्तों, अभी ये गुलदार केवल सक्रिय हुआ है, इसलिए फिलहाल यदि हम किसी महिला, कोई पुरुष झुका हुआ न मिले, तो वो आक्रमण अभी नहीं करेगा। परंतु जो-जो इसका साहस बढ़ेगा, तो ये इस प्रकार के आक्रमण कर सकता है। और इसमें मैं बड़े लोगों के बचाव के तरीके नहीं बता रहा हूँ, केवल बच्चों को हम किस प्रकार से बचाएँ, उन्हीं तरीकों पे बात कर रहा हूँ। परंतु यदि हमारी महिलाएँ कहीं खेतों में जैसे अब फसल कटने वाली है,
तो फसल कटने पे वो अकेले दो अपने खेत में न जाए। जो खेत चारों ओर झाड़ी से घिरा हुआ है, वहां तो बिल्कुल ही अकेले न जाए। फसल काटनी है तो जब वो अपने खेत में पहुंचते हैं तो थोड़ा देर, 1 मिनट, थोड़ा अपने अगल बगल के वातावरण को सुने, उस वातावरण का जायजा ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पक्षी वहां बहुत तेज आवाज में बोल रही है, या कोई लंगूर किसी पेड़ पे बैठा हुआ बोल रहा है, या कोई वॉकिंग डियर या काखड़ जो है वो आवाज कर रहा है। तो वो गुलदार के या तेंदुए के अलार्म कॉल है, वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ कोई गुलदार बैठा हुआ है। इस चीज को केवल 1 मिनट रुक कर हम चारों ओर सुन लें और उससे के बाद हम अपना काम शुरू करें। क्योंकि अब हमको फसल काटनी है तो महिलाओं को झुकना पड़ेगा, इसलिए अकेले बिल्कुल ना जाए। 3 औरतें कम से कम हों, उसमें से 2 औरतें यदि किसी कार्य को कर रही है तो 1 मिनट के लिए एक औरत खड़ी होकर चारों ओर देख ले, फिर वो झुक जाए और दूसरी औरत 1 मिनट के लिए खड़ी होकर चारों ओर देख ले। इस प्रकार के जो हम क्रमवार चलते रहेंगे, यदि गुलदार हमारे नजदीक आ भी गया होगा तो वो देख लेगा कि इनकी आंखें मेरी ओर हैं, यदि ये मेरे को देख रही है तो गुलदार कभी आप पे आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा केवल अपने हाथ है। कहते हैं कि जो गुलदार से डर गया वो बच गया। तो गुलदार के व्यवहार को जानते हैं तो ये गुलदार से बहुत डरते हैं। और हमारे पहाड़ में तो सारे लोग गुलदारों को डेली देखते हैं, उनके व्यवहारों को डेली समझते हैं। परंतु प्रत्येक ज्ञान में पहाड़ी गुलदार के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा ही है। क्योंकि मेरे 25 साल के अनुभव में मैंने देखा कि गुलदार के व्यवहार के बारे में अनेक जो बातें हैं वो एक से सुनकर दूसरे को ट्रांसफर होते 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 प्रत्येक व्यक्ति गुलदार के व्यवहार के बारे में जानता है। दोस्तों, बहुत छोटी सी सावधानियों में एक सावधानी है कि जिन घरों के नज़दीक गौशालाएं हैं उनको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि गुलदार का बस्ती पे आना स्वाभाविक उसका एक व्यवहार है और इसलिए वो बस्ती पे आता ही है। यदि गौशाला हमारे नज़दीक है तो हमको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। करना क्या है, वही सावधानियां है, झाड़ी काटनी है, लाइट लगानी है, सिंगल कुत्ते नहीं पालने हैं, बच्चों को हम गौशाला बिल्कुल न ले जाएं। क्योंकि शाम के समय क्या होता है कि माएँ जो है अकेली होती है और छोटे बच्चे को भी गौशाला ले जाती है। इस चीज़ को हम बिल्कुल ना करें। तो क्या होगा, क्योंकि गौशाला गायों के चक्कर में या अपने भोजन के चक्कर में गुलदार जो है वो बस्ती के नज़दीक, गौशाला के नज़दीक पहुँच जाता है। इसलिए कम से कम हम इस चीज़ को रोकें और गाँव में महिला मंगल दलों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दें कि ताकि वे बच्चों को बचा सकें। और एक और है, गाँव में स्कूलें बहुत दूर होती है, तो जो रास्ते इस समय बरसात में होंगे वो पूरी झाड़ी से पटे होंगे। क्यों ना हम लोग इकट्ठे गांव वाले एक बार सर्वदान करें और उन झाड़ियों को काट दें। भाई, हमको अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए हम क्यों ना इस प्रकार का सामूहिक कार्य एक करें कि गांव के सारे जितनी झाड़ियां हैं उन झाड़ियों को काट दें, उन स्कूल के रास्तों को काट दें, क्योंकि आजकल स्कूल में भी बहुत झाड़ियां हो चुकी होंगी। ऐसा ना सोचे कि हमने बच्चे को स्कूल में भेजा और वहाँ गुलदार नहीं पहुंच सकता है। यदि गुलदार ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा तो वो दिन में भी बच्चों को उठा लेगा वहाँ से। इसलिए उस स्कूल के चारों ओर कम कम से हम उन झाड़ियों को वहाँ भी काट दें। मतलब हमको अपने बचाने के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं पोखरा में शायद आरओ नक्षत्र शाह जी हैं। मैं शाह जी से भी अनुरोध करूंगा कि शाह जी, जहां आप लोगों ने पिंजरे लगा रखे हैं, गांव वालों को इस प्रकार से मोटिवेट करें कि वे रात को किसी भी प्रकार की लाइट उस पिंजरे की ओर न मारें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों में एक उत्सुकता होती है कि वहाँ गुलदार आया या नहीं आया, और वो लोग अक्सर इस जगह को रात को जब भी वो बाहर आए तो पिंजरे की ओर अपनी टॉर्च मारते हैं। इससे गुलदार सतर्क हो जाता है और वो पिंजरे में नहीं आता है।
इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। और आपसे अनुरोध ये भी है कि उसके चारों ओर 50 मीटर तक कोई भी ट्रैप कैमरा ना लगाए। ट्रैप कैमरे की लाइट से गुलदार बिदक जाता है और वह पिंजरे में बहुत कम आता है, इसलिए उसके चारों ओर कहीं भी कोई भी ट्रैप कैमरा ना लगाए। महिला मंगल दलों का से सहयोग प्राप्त करें, गांव वालों से सहयोग प्राप्त करें, सच्ची सूचनाएं गांव वाले दें। विभाग तो अपना कार्य करता रहेगा, परंतु हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। इसलिए हम रिया को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम अपने बच्चों को बचाएं और रिया के बलिदान जो उसने दिया है उसमें कोई दूसरा बच्चा इस गुलदार का शिकार न बने, वही